हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 10, क्लास 12 चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन्स। क्या नाम है? हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन्स। इस चैप्टर में आप दो पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हैलो एल्केन्स क्या होते हैं और दूसरे पार्ट में हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। आज आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट थर्ड, जिसका हमारा टॉपिक है हैलो एल्केन का नामकरण। ठीक है ना। हैलो एल्केन का हम नामकरण किस प्रकार से करते हैं और कैसे कैसे उनके नाम रखे जाएंगे, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि हैलो एल्केन का नामकरण हम कैसे कर पाते हैं। तो हमारा जैसे कि इधर लिखा हुआ है हैलो एल्केन, यानी हम इधर अणुसूत्र लिखेंगे और यहाँ पर हम उनका IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? IUPAC नेम लिखेंगे। तो CH3Cl बना हुआ है। पहला हमारा यौगिक है हैलो एल्केन श्रेणी का CH3Cl। क्या है बच्चों? CH3Cl। और आप अपनी अच्छी तैयारी के लिए आशा करता हूं कि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है ना। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा, केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं है। ठीक है ना। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो आपकी तैयारी किसी भी हालत में होने वाली नहीं है। इसलिए आपको अच्छी तैयारी के लिए बने रहना होगा जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सूत्र है CH3Cl। क्या है? CH3Cl। यहाँ पर ये हमारा हैलोजन तत्व है और ये हमारा एल्किल मूलक है। ठीक है ना। तो हैलोजन का नाम पहले लिखा जाता है, यानी कि क्लोरो। Cl का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। और एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। क्या होता है? मेथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुड़ता है तो बन जाएगा क्लोरोमेथेन। ठीक है ना। दूसरा है हमारा CH3CH2Br। क्या है? CH3CH2Br है। अब हम यहाँ पर देखते हैं CH3CH2Br, ये हमारा हैलोजन है। Br का नाम हमारा क्या होता है? ब्रोमो। क्या होता है बेटे? ब्रोमो। और कितने कार्बन है? 1 and 2। 1 and 2 दो कार्बन परमाणु हैं और दो कार्बन परमाणु पर क्या होता है? एथ। क्या होता है बेटे? एथ, है ना। और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ता है? एथ। तो ये बन जाएगा हमारा ब्रोमो एथेन। क्या बना हमारा? ब्रोमो एथेन। थर्ड है हमारा CH3CH2Cl, है ना। क्या ले लिया हमने? CH3CH2 और Cl। तो यहाँ पर देखिए फिर से हैलोजन क्लोरीन आ गया, क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? क्लोरो। क्या होगा? क्लोरो। 1 2 3 कितने कार्बन परमाणु हैं? 3 कार्बन परमाणु हैं। और 3 कार्बन परमाणुओं पर क्या होता है बेटे? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। 3 कार्बन पर रूट वर्ड जो होता है हमारा प्रोप। और सभी कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा, यानी नाम बनेगा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है ना। क्या नाम बनेगा? क्लोरोप्रोपेन। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। ठीक है ना। तो कौन सा है अगला सवाल? आइए आपको देखते हैं कि नंबर 4 है CH3CH2Br। ठीक है ना। CH3CH2CH2CH2Br। यहाँ पर हैलोजन हमारा क्या जुड़ गया बेटे? ब्रोमो आ गया, है ना। तो ब्रोमो और 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु है। 4 कार्बन पर क्या होता है? ब्यूट होता है ना। और सभी सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ेगा? एन जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। अथवा इसी का दूसरा नाम, अगर हम इसकी काउंटिंग कर दें तो 1 2 3 4, यानी कि एक नंबर पर Br जुड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ क्या होगा?
आपकी गिनती जुड़ जाएगी। तो ब्रोमोब्यूटेन लिखो या फिर 1 ब्रोमोब्यूटेन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। ये आ गया समझे। इस तरह से ये हमारा बनता है ब्रोमोब्यूटेन। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है CH3CH CH2 CH3 और यहाँ पर Br जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ये सीधी श्रृंखला में 1 2 3 4 ये सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। हमें क्या करना, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये क्या हुआ, लिंक रोड पर जुड़ता है, साइड चेन यानी कि ब्रांच बन रही है, तो गिनती वहाँ से की जाती है जहाँ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलने चाहिए, यानी 1 2 3 4। और अगर हम गिनती यहाँ से करते 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर पर Br आ रहा है ना, और यहाँ इधर से करते तो 2 नंबर पे, तो हमारी गिनती वो सही होगी जहाँ पर कम से कम कार्बन परमाणु आए। तो ये कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, Br 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा बेटे नाम, 2 ब्रोमो। शब्द और अंक के बीच में डैश लगना जरूरी है, तो आपको डैश लगाना होगा, ठीक है ना। 2 ब्रोमो कितने कार्बन है, 4 है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो पूरा नाम बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बनेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सवाल नंबर 6 देखते हैं। CH3 CH CH2 CH2 Br और यहाँ पर CH3 जोड़ दिया है ना, एक ब्रांच बना दी, ब्रांच। तो ब्रांच में देखिए क्रियात्मक समूह को यानी हाइड्रोजन परमाणु को कम से कम गिनती देनी है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, गिनती हमें यहाँ से शुरू करनी होगी 1 2 3 एंड 4, है ना। हाइड्रोजन ये प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स बनता है, दोनों प्रीफिक्स हैं, तो पहले नाम किसका आएगा, बी आएगा। तो 1 ब्रोमो, ठीक है ना, और 3 मेथिल। मैंने अभी आपको बोला कि अंक और शब्द के बीच में डैश लगना आवश्यक है। 1 ब्रोमो 1 नंबर पर Br जुड़ा है, 3 नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है जिसका नाम मेथिल होता है, तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल, 4 कार्बन है, तो हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर हुआ, आ गया होगा समझ में। इनको नोट कर लीजिए ताकि आपकी अच्छी से अच्छी बेहतरीन तैयारी हो सके, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 के लिए, जिसके लिए हम इसको पहले साफ कर देते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 7, ठीक ना, सवाल नंबर 7 है हमारा। देखिए ये कुछ अलग सी टाइप का दिया हुआ है, CH3 एंड Br, ये दे रखा है ना। अब हमें क्या करना है भैया, गिनती करनी है। क्या करनी है, गिनती, काउंटिंग करनी है। कहाँ से काउंटिंग करेंगे, क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर में, तो ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 एंड 3। अब आप देखिएगा 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर Br जुड़ा हुआ है ना, Br भी जुड़ा है और मेथिल भी 2 ही नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो ये बनेगा 2 ब्रोमो एंड 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और कार्बन कितने हो जाते हैं, 3, प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन नाम बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर हुई बात, यानी जिस श्रृंखला को हम बीच में नहीं रखते हैं, जिसकी गिनती नहीं कर पाते हैं, उसे हम प्रीफिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 क्या है हमारा, तो देखिएगा ये तो वही सिंपल है, CH3 CH2 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 और Cl, ठीक है। तो देखिएगा ये तो सिंपल है, इसको लिख सकते हैं
Cl का नाम क्या दोगे? क्लोरो दोगे। तो क्लोरो हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेन, ठीक है ना, क्लोरो पेंटेन। अगर गिनती कर दें तो 1 2 3 4 5, यानी ये बनेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 क्लोरो पेंटेन। क्या नाम बनेगा? 1 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भैया, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो पेंटेन। अब हम आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 9 होगा, वो ये है CH3 CH CH2 CH2 CH3 और Cl। गिनती करनी होगी, क्रियात्मक समूह है, प्रीफिक्स बना हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, है ना। इस तरह से हम गिनती करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Cl जो है हमारा कितने नंबर पर जुड़ गया है? 2 नंबर पर जुड़ा है। तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। और कार्बन कितने हैं? 5 हैं। 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा? एन, यानी पेंटेन। 2 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिएगा। सवाल नंबर 10 है हमारा कि CH3 CH CH2 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 Br और यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया, ठीक है। अब गिनती करनी होगी, क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना है 1 2 3 4 5। तो हम गिनती कहाँ से चालू करेंगे? पीछे से चालू करेंगे गिनती, है ना। तो गिनती हमारी पीछे से चालू होगी 1 2 3 4 एंड 5। अब 1 नंबर पर Br जुड़ा है तो बनेगा नेम हमारा 1 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। और 4 नंबर पर मेथिल है 4 मेथिल, ठीक है। 1 ब्रोमो, 4 नंबर पर मेथिल, 4 मेथिल। और कार्बन कितने हैं? 5 पर क्या होता है? पेंट, यानी सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और लिख देंगे पेंटेन। 1 ब्रोमो 4 मेथिल, ठीक है ना, 1 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटेन। अब हम चलते हैं अगले सवाल में, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको साफ करते हैं, फिर हम चलेंगे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 हमारा दिया हुआ है। क्या है भैया? ये रहा CH3 C CH3 Cl CH2 CH2 एंड देन CH3, यानी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तृतीयक का मोनोहैलोएल्केन है ये। तो गिनती कहाँ से होगी? यहाँ से कर लेते हैं 2 3 4 एंड 5। 2 नंबर पर CH3 है, 2 नंबर पर Cl है, तो क्या बन सकता है? 2 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। अब हम मेथिल को पहले क्यों नहीं लिखते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमेगा कि मेथिल को हम पहले क्यों नहीं लिखते हैं। मेथिल का नाम बेटा M से शुरू होता है। जब एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो जाते हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, ठीक है ना, 2 क्लोरो 2 मेथिल, ओके। 2 नंबर पर Cl है, क्लोरो हो गया। 2 नंबर पर CH3 है, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल। कार्बन कितने हैं? 5, यानी कि पेंटेन। क्या बन जाएगा बेटे? 2 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2, सॉरी यहाँ पे C ऐसे दिया गया है। तो भैया क्रियात्मक समूह को क्या होगा? कम से कम नंबर देने होंगे, है ना। तो इस आधार पर हम गिनती कहाँ से करते हैं? अगर हम गिनती 1 2 3 करते हैं तो 3 नंबर पे आता है, और गिनती यहाँ से करते हैं तो 1 नंबर पे।
तो हमारी गिनती ये वाली सही है, 1 2 3। 2 नंबर पर देखिएगा CH3 दो बार जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर CH3 और 1 नंबर पर Cl है, तो Cl का नाम तो उसी क्रम में लिख देंगे 1 क्लोरो। क्या लिख देंगे? 1 क्लोरो। अब यहाँ पर CH3 जो ग्रुप है वो 2 बार जुड़ा है एक ही कार्बन से, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर डैश लगाएंगे 2,2, ठीक है ना। दोनों बार लिखना, ऐसा नहीं लिखेंगे 2 डाइमेथिल, ऐसा नहीं कर सकते, 2 डाइमेथिल नहीं, 2,2 डाइमेथिल। CH3 है, समान क्रियात्मक समूह है, तो क्या हो जाएगा? डाइमेथिल, ठीक है ना। 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल, 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल। और कार्बन की श्रृंखला हमारी 3 की है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब सवाल नंबर हमारा 13, ये सवाल नंबर 13। अब देखिए थोड़ा सा बहुत अच्छा दे दिया, CH3 का होल ट्वाइस CH2 Cl, CH3 का होल ट्वाइस CHCl। अब देखो सॉरी यहाँ पे CH, इसको हमें IUPAC नाम बनाना है। तो देखिए इसका हम संरचना सूत्र देते हैं अथवा करके, तो ये क्या खुलेगा? CH3 CH CH3 एंड Cl, ये इसका रूप है। यानी एक CH3 यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो ये हमारा एक रूप बन जाएगा, ठीक है। अब हम गिनती करते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा गिनती करने में कि गिनती कहाँ से होनी चाहिए, इसको आपको शुरू करना है। तो देखिएगा 1, ऐसा करते हैं, सीधा कर देता हूँ 1, 2, 3। अगर इसको सीधा खींच देंगे तो लंबी श्रृंखला मिलेगी और Cl हमारा 2 नंबर पे जुड़ेगा, ठीक है ना। तो नाम बनेगा, क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। क्या होगा? 2 क्लोरो। और कार्बन कितने हैं? 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये हमारे 13 सवाल कंप्लीट होते हैं, और 1-2 एग्जाम्पल करवाते हैं, उसी के साथ ये नॉमेनक्लेचर फिनिश हो जाएगा। सवाल नंबर है 14, है ना। 14 नंबर की बात करते हैं, तो देखिए हेलोएरीन्स आ गया भैया, हेलोएरीन्स आ गया इस तरह से, और Cl, क्या बात है भैया, बहुत सुंदर। Cl, ये देखिए रिंग क्या होती है, अगर Cl ना होता थोड़ी देर के लिए तो ये क्या होती? बेंजीन रिंग होती। क्या होती? बेंजीन रिंग होती। और यहाँ पर जुड़ जाने से ये हेलोएरीन बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलोएरीन। तो Cl का नाम उसी क्रम में, यानी कि क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो। और रिंग का नाम क्या है? बेंजीन। तो पूरा नाम क्या बना? क्लोरोबेंजीन। क्या बना बेटे? क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। इसी तरह से सवाल नंबर 15 है। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो Cl और Cl ऐसे दे दिया, तो क्या होगा भैया? देखो 1 नंबर 2 नंबर, है ना, 2 बार Cl जुड़ा हुआ है, एक 1 नंबर से और एक 2 नंबर से। तो लिखेंगे क्या? 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6। इस तरह से बेंजीन की संरचना होती है, ठीक है ना। तो 1,2 डाइक्लोरो और रिंग का नाम है बेंजीन। इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये 15 क्वेश्चन यानी 15 नॉमेनक्लेचर आपके कंप्लीट होते हैं आज के इस वीडियो में। और इस तरह के नॉमेनक्लेचर सीखने से आपका कोई भी हैलोजन परमाणु आ जाए, आप बड़ी आसानी से उसका नाम बना सकते हैं, है ना। क्या बना सकते हैं? बड़ी आसानी से उसका नाम आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इतना होने के बाद अब हम देखते क्या हैं कि अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। ये था नॉमेनक्लेचर। आज के इस वीडियो में नॉमेनक्लेचर आपका फिनिश होता है, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।